स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे डिटरमिनेंट जो एक्सरसाइज नंबर 4 है उसका मिसलेनियस क्वेश्चन। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान से रखिए, जब भी आप इस वीडियो को देखें आप पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि इस वीडियो का आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का है। प्रूव दैट, यह एक आपको डिटरमिनेंट दिया है इज साबित करना है कि जो डिटरमिनेंट है इसका जो वैल्यू आएगा वो थीटा से स्वतंत्र होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट का सीधे सीधे हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं और देखते हैं उस वैल्यू में थीटा का कोई टर्म आता है कि नहीं आता है। अगर उस वैल्यू में थीटा का कोई टर्म नहीं होगा इसका मतलब यह साबित हो जाएगा कि जो वैल्यू है, जो डिटरमिनेंट है थीटा से स्वतंत्र है। चलिए तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से सूचित करके इस डेल्टा का मान निकाल देते हैं। और आपको पता होगा डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए आपको 3 ऑर्डर का है, तो आप चाहे तो R1 का प्रयोग कर सकते हैं, R2 का प्रयोग कर सकते हैं, R3 का प्रयोग कर सकते हैं, C1, C2 और C3, यानी आप 6 रास्ते से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे R1 से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम कैलकुलेशन किस रो या किस कॉलम को लेके कर रहे हैं। तो R1 का सदस्य है x और इसका डिटरमिनेंट में लिखाएगा -x1 और 1 और x। देखिए इसका आगे प्लस चिन्ह होगा क्योंकि इसका पोजीशन है पहला और पहला कॉलम, तो रो प्लस कॉलम जोड़ने पे सम आएगा, इसलिए इसके लिए प्लस चिन्ह होगा। चलिए इसका रो प्लस कॉलम जोड़िए तो विषम आएगा और आएगा, इसलिए इसके लिए माइनस होगा साइन थीटा। और इसका डिटरमिनेंट होगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1, लास्ट में कॉस थीटा और यहां कॉस थीटा के लिए डिटरमिनेंट हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1। आप चेक कर लीजिए x का डिटरमिनेंट जो यहाँ लिखा गया वो पहला कॉलम हटाने के बाद है। यह जो डिटरमिनेंट आया है पहला रो दूसरा कॉलम हटाने से आया, और यह जो डिटरमिनेंट है पहला रो तीसरा कॉलम हटाने से आया। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। सभी जो डिटरमिनेंट है 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का कैलकुलेशन करने का तरीका है तिरछा गुणा करके उसको घटा दीजिए। यहाँ हो जाएगा x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोष्ठ में हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में घटाना है माइनस एक्स कॉस थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन को और आगे बढ़ा दीजिए तो आपको मिलेगा x के पावर 3 माइनस में माइनस x, इसका गुणा कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में x साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, आगे हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस का गुणा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में हो जाएगा x गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों तो आपस में कट गया। आप इन दोनों को गौर से देखिए, x कॉमन लेंगे, देखिए इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, आपका रिजल्ट दिखाएगा x के पावर 3 माइनस में माइनस x कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1,
तो ये सब आपस में कट जाएगा और फाइनली बचेगा x के पावर माइनस। अब गौर से देख लीजिए, इसमें थीटा का कोई टर्म नहीं आया, मतलब आप यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में अगर थीटा का मान चेंज भी करोगे इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव्ड। तो हम लोग लिख देंगे इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव्ड। इस तरह से साबित हो गया कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है थीटा से स्वतंत्र है, थीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आपका रहा क्वेश्चन नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है सेकेंड नंबर में, ये दोनों डिटरमिनेंट को साबित करना है कि बराबर है। एक तो तरीका है कि आप दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा तो हम लोग कह देंगे कि दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू बराबर, इसलिए दोनों डिटरमिनेंट बराबर है। ठीक। दूसरा तरीका है हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके इसको बना सकते हैं। आपको यहाँ पे सवाल में दिया गया है, आपको एक्सपेंड करके नहीं बनाना है, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल करके आपको नहीं बताना है कि दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक स्टेप आप बचा लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आपका आरएचएस लाना है साबित करने। अब गौर से देखिए एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी टर्म है, ये तो मैच कर रहा है। लेकिन इसमें एलएचएस में कहीं भी ए के पावर 3 बी के पावर 3 और सी के पावर 3 नहीं है। क्लियर है? तो हमें वैसा टर्म लाना होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ए के पावर 3 का टर्म लाने के लिए पहला रो में ए से गुणा कर देते हैं, दूसरा रो में बी से, तीसरा रो में सी से। जब ऐसा कर देंगे ये दोनों प्रकार का स्क्वायर और पावर 3 दोनों वाला टर्म इसमें मिल जाएगा और बाद में उसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जो हम करना चाहते हैं। R1 के जगह पे लिखेंगे a into R1 कॉमा, R2 के जगह पे लिखेंगे b into R2 एंड R3 के जगह पे लिखेंगे c into R3। हम कहते R1 में a से गुणा, R2 में b से और R3 में c से गुणा करके अब इसका रिजल्ट आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, R1 में a से गुणा कर दीजिए, a स्क्वायर a के पावर 3 और a b c। R1 में a से गुणा हो गया, R2 में b से गुणा कर दीजिए, तो b स्क्वायर b के पावर 3 और यहाँ हो जाएगा a b c। और R3 में c से गुणा कर दीजिए, तो c स्क्वायर c के पावर 3 और a b और c। क्लियर? अब देखिए आपको प्रॉपर्टी में बताया गया कि आप किसी एक रो में गुणा करोगे तो उसका वैल्यू उतना गुना बढ़ जाएगा। इसका वैल्यू जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में क्या अंतर होगा, इसका वैल्यू a गुना b गुना और c गुना बढ़ गया, इसलिए मान में कोई फर्क न पड़े, जितना का गुणा किए हो उतना का ही भागा दे दो। अब इस टोटल वैल्यू और इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना गुणा किया गया उतना से भागा दे दिया गया और रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए ये जो है दूसरा रो, ये जो पहला रो है इसको दूसरा में लाना है और इसको भेजना है तीसरा में, इसको इसमें एबीसी कॉमन हो जाएगा, उसको लाना है इसमें, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए बी सी कॉमन ले लेते हैं इसमें से पहले, तब हम लोग सजाने वाला काम करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए के पावर 3 बी के पावर 3 सी के पावर 3, एक एक और एक। देखिए आपस में कट भी गया। अब यह डिटरमिनेंट जो कैलकुलेट करके मिला है यह लगभग ऐसा दिखने लगा, अभी 100% ऐसा नहीं है, लगभग ऐसा है, बस थोड़ा सा कॉलम जो जहां होना चाहिए वहां नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको इधर उधर कर लेंगे। तो क्या करते हैं,
इंटरचेंज कर देते हैं, अदला बदला C1 और C3 को इंटरचेंज। आपको प्रॉपर्टी में बताए हैं किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने से उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू का चिन्ह बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। 1 1 1 ए हो गया a के पावर 2, b के पावर 2 और c के पावर 2, और यहाँ पे पावर 3 वाला सभी टर्म लिख लीजिए। कॉलम, ये दो कॉलम को आपस में अदला बदला किया गया, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करके सेम वैल्यू बना दिया गया। अब अभी भी आपको इन दोनों में फर्क है, दूसरा और तीसरा, तो पुनः आप C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो। एक बार और इसका नेगेटिव वैल्यू चेंज होगा, उसकी वजह से आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, तो -1 दो बार आ गया, और अब आपका हो गया 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a के पावर 3 b के पावर 3 और c के पावर 3। देखिए माइनस माइनस फाइनली आपका प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया आपका प्लस में 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, a के पावर 3 b के पावर 3 c के पावर 3, यही हो गया आपका RHS रूट। एक बार समझ लीजिए क्या हम किए हैं, ये आपका LHS है, आपका RHS में, LHS में RHS में जाना है, इसके वैल्यू निकाल कर इसको एक्सपेंड करके नहीं, इन दोनों को हमें बराबर साबित करना, लेकिन आपको कंडीशन दिया गया है कि आप इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसको विस्तार करके आप कैलकुलेट इसका वैल्यू नहीं करेंगे। चलिए क्या किए, R1 R2 R3 तीनों में A B C से हम लोग गुणा कर दी, क्रमशः A B C से गुणा कर दी, गुणा करके हम यहाँ रिजल्ट लिखे, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इस डिटरमिनेंट के वैल्यू से A टाइम्स B टाइम्स और C टाइम्स बढ़ जाएगा, इसलिए वैल्यू को पुनः मैनेज करने के लिए यानी इक्वेट करने के लिए जितना टाइम्स बढ़ा है उससे हम लोग पुनः डिवाइड कर दिए ताकि इसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में कोई फर्क ना हो। चलिए अब क्या करते हैं, C3 से हम A B C सभी पद C3 में सेम है, इसलिए A B C को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जो भी चीज आपका कॉमन होता है बाहर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो गया, दोनों आपस में कट भी गया, और यहाँ सब A B C कॉमन हो गया, तो 1 1 1 बच गया। अब यह डिटरमिनेंट और यह डिटरमिनेंट 100% अभी एक जैसा नहीं हुआ, थोड़ा फर्क है, जिस कॉलम को जहां होना चाहिए वहां पे वो कॉलम नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम परिवर्तन किए हैं C1 और C3 को, C1 C3 को इंटरचेंज कर दी, इंटरचेंज करने से यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा ताकि इसके और इसके वैल्यू में माइनस का फर्क होगा, पुनः माइनस से गुणा कर दिए तो अब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब आ जाइए, पुनः C2 और C3 को इंटरचेंज किया गया, तो फिर इसके और इसके वैल्यू में माइनस का चेंज होगा, इसलिए इन दोनों के वैल्यू को सेम करने के लिए एक बार और माइनस से गुणा किया गया, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी इस तरह से दो बार आपका माइनस आ गया, और दो बार माइनस का गुणा आपका +1 बन जाता है, ये दोनों गुणा हो गया +1 और ये 0 का 0, यही आपका कंप्लीटली RHS देखने लगा। आपको यहाँ लिख लीजिए RHS और लिख लीजिए साबित हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला आपका सवाल है 3 नंबर में, इस डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू निकालना है, इस डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का प्रयोग करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ निकाल देते हैं फ्रॉम R1 से निकाल देते हैं डेल्टा का वैल्यू। देखिए R1 का सदस्य है cos अल्फा cos बीटा, और इसका डिटरमिनेंट जो आप लिखोगे cos बीटा 0 sin अल्फा sin बीटा 0 और इधर cos अल्फा हो जाएगा, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट। बीच में माइनस, इसको लिख लीजिए cos अल्फा sin अल्फा का गुणा
इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो माइनस में साइन बीटा, इधर तो आपका शून्य हो गया, इधर हो गया आपका साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बीच में प्लस इसके लिए, लेकिन वो सदस्य ही माइनस में है। आप इसका डिटरमिनेंट लिखोगे माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका डिटरमिनेंट। गौर से देख लीजिए, पहला रो का सदस्य लिखा गया और सदस्य का जो डिटरमिनेंट बनता है, जैसे इसके लिए पहला रो पहला कॉलम हटाओगे डिटरमिनेंट बनेगा, इसके लिए पहला रो दूसरा कॉलम हटा दो ये डिटरमिनेंट बनेगा, इसके लिए पहला रो तीसरा कॉलम हटा दो ये डिटरमिनेंट आपका बन गया। तो जो बन गया उसको लिख लीजिए। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए तिरछा तिरछा गुणा करके हम लोग घटाते हैं। अगले लाइन में जब डेल्टा का वैल्यू देखिए, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा शून्य हो जाएगा, तो शून्य घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों का गुणा में घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इसमें गुणा होगा, आपका दिखेगा cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा दिखेगा, बीच में माइनस, यहां आ जाइए, पुनः देखिए इन दोनों का गुणा शून्य हो जाएगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों से गुणा होगा, देखिए ये रिजल्ट आपका माइनस में ही रहेगा और ये खुद माइनस है, तो वहां आपको आएगा प्लस में, माइनस में प्लस जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यहां से आ गया। यहां आ जाइए, देखिए माइनस टर्म है और ये माइनस में आएगा और जब इसको घटाएंगे तो भी आपको माइनस में रहेगा, तो गुणा कर देते हैं, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, और ये वाला भी प्लस में होगा क्योंकि अंदर का दोनों टर्म माइनस में आएगा और ये माइनस भी खुद है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर। गौर से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, आपका मिलेगा इसमें cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे आपका दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, यहाँ दिखेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। गौर से देखिए ये मान हो जाएगा, ये भी मान हो जाएगा। अगला स्टेप में मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप इस बात को समझ लीजिए। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग R1 का प्रयोग कर लिए हैं, तो R1 में तीन सदस्य है, तीनों सदस्य को यहाँ लिख लिया, प्लस माइनस अपना देख करके इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। अब यह डिटरमिनेंट जो बना है पहला रो पहला कॉलम हटाने से बना है, यह डिटरमिनेंट जो बना है पहला रो दूसरा कॉलम हटाने से बना है, और यह जो बना है पहला रो तीसरा कॉलम हटाने से बना है। अब दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका है तिरछा गुणा करके घटा दीजिए। तो क्या करते हैं, तिरछा तिरछा गुणा करके घटाए, अगला कैलकुलेशन आपको यहाँ लिख दिए। अब इसमें से बहुत सिस्टमेटिक आपका रिजल्ट आया है, कुछ कुछ कॉमन ले लिए, तो आपका फॉर्मूला सेट हो गया वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ भी सेट किया, यहाँ भी सेट किया, 1 हो गया, पुनः वही फॉर्मूला सेट किया, फाइनली 1 हो गया, यही आपका हो गया आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिटरमिनेंट है जो आपको यहाँ लिखा गया, कह रहा है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू शून्य है, यह तभी संभव होगा जब या तो a प्लस b प्लस c शून्य हो, या
ये सब आपस में बराबर हो। मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू शून्य दो ही कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन के तीनों बराबर हो एबीसी, और दूसरा तीनों का जोड़ शून्य हो। तीनों का जोड़ शून्य हो तो इस डिटरमिनेंट का मान शून्य होगा, अदरवाइज ये तीनों इक्वल हो तो डिटरमिनेंट का शून्य होगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकता जिसकी वजह से डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को शून्य करने के लिए हमें ये दोनों शर्त की जरूरत है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट का हल कर देते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार। तो क्या करते हैं, तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ करके कहीं एक जगह लिख दीजिए। यदि रो में जोड़ेंगे, रो को जोड़ेंगे तो रो में लिखेंगे, कॉलम को जोड़ेंगे तो कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों प्रकार से प्रोसेस नजर आ रहा है। चलिए तो लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों जोड़ करके R1 के जगह पर R1 R2 R3 तीनों को जोड़ करके R1 के जगह पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तीनों को जोड़िए तो लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, सब दो हो जाएगा, टू कॉमन ले लीजिए, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टू कॉमन A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ भी टू कॉमन A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और बाकी C प्लस A, और यहाँ पे C प्लस A प्लस बी, बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा A प्लस बी, बी प्लस सी और C प्लस ए, और इसका वैल्यू तो आपको शून्य दिया गया है। हम लोग उसको हल करते आते हैं। चलिए अब एक R1 के तीनों सदस्य सेम हो गए, एक को छोड़ करके बाकी दो को हम शून्य कर देते हैं। यहाँ पे इसका नियम लिख देते हैं, C2 के जगह पे C2 माइनस C1 एंड C3 के जगह पे C3 माइनस C1। तो क्या हो जाएगा, टू तो यहाँ पे है ही, C1 को जेम का त्यों लिख दीजिए क्योंकि इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब C2 में C1 को घटा के बोलिए तो यहाँ हो जाएगा शून्य, यहाँ हो जाएगा B माइनस C, और यहाँ हो जाएगा C माइनस A। चलिए यहाँ आ जाइए, शून्य, यहाँ हो जाएगा B माइनस A, और यहाँ हो जाएगा C माइनस B, और इधर तो आपका वैल्यू शून्य है। अब देखिए यह डिटरमिनेंट जो में पहला रो जो है उसके दो सदस्य शून्य हो गए, सिर्फ हम कैलकुलेशन इस सदस्य के लिए करेंगे। अगला स्टेप में 2 गुणे A प्लस बी प्लस सी, और अब जो डिटरमिनेंट होगा बहुत ही छोटा हो जाएगा B माइनस सी, B माइनस A, C माइनस A और C माइनस B बराबर शून्य। अब क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा करके वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है, ऊपर से मिटा के फिर इसको आपको कैलकुलेट करते हैं। तो अगले स्टेप में इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉमन है A प्लस बी प्लस सी इधर, और इसका थोड़ा कैलकुलेट करिए तो इन दोनों का इसमें तिरछा गुणा करिए तो BC माइनस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और प्लस में BC, इन दोनों का इसके साथ गुणा होगा। में घटाना है आपको इन दोनों को इन दोनों से गुणा करके, इसका भी रिजल्ट देख लीजिए। तो BC माइनस में AC माइनस में AB और प्लस में A स्क्वायर और पोस्ट बन।
इसमें से एक टर्म आपका कट जाएगा ए वाला। अगला स्टेप लिख लीजिए 2a प्लस बी प्लस सी, और इस पोस्ट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, ए दोनों इसके वजह से प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और बराबर में आपका शून्य लेकर के चलना है पहले से। यहाँ भी आपको शून्य लिख दिया गया, इसको लेके ही चलना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको प्लस में हो जाएगा, तीन वाले माइनस में हो जाएगा, आगे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, आपको दिखेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस में ए बी, माइनस में बी सी और माइनस में ए सी बराबर। आपको देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, आप इस टोटल को लिख सकते हैं 1/2 कोष्ठ के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आपका दो तो करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए गौर से, इसका वैल्यू शून्य होना है, इसका वैल्यू शून्य और दो फैक्टर में है, इसका मतलब या तो ए वाला फैक्टर शून्य होना चाहिए, तो ए वाला फैक्टर शून्य होना चाहिए। यहां से लिख सकते हैं इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, यह तभी संभव है, इट विल पॉसिबल ओनली व्हेन, यह तभी संभव है, आप इसका हिंदी, यह तभी संभव है, हिंदी में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यह तभी संभव है जब आपका a प्लस बी प्लस सी ये शून्य हो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर शून्य। या तो a वाला फैक्टर शून्य हो या फिर a वाला फैक्टर शून्य हो, एक तो रिजल्ट आपका, और ये जो फैक्टर है 3 स्क्वायर का जोड़ है, और 3 स्क्वायर का जोड़ शून्य होने का मतलब प्रत्येक स्क्वायर आपका शून्य होना चाहिए। अगर आप इसको शून्य करेंगे तो a बराबर b, इसको शून्य करेंगे तो b बराबर c, और इसको शून्य करेंगे तो c बराबर a। मतलब इस शर्त से हमें निकला a बराबर b बराबर c, यही आपका साबित हो गया। यह साबित हो गया कि दिया गया जो डिटरमिनेंट था, यदि उसका वैल्यू शून्य लाना है, यदि दिया गया डिटरमिनेंट का वैल्यू शून्य लाना है, तो दो ही शर्त मिल सकता है, या तो a वाला फैक्टर शून्य या फिर a वाला फैक्टर शून्य। a वाला फैक्टर शून्य का मतलब ऑल आर इक्वल, आपको ये दो चीज साबित करना था कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है दो ही कंडीशन में शून्य हो सकता है। कब कब? पहला कंडीशन था a प्लस b प्लस c शून्य होना चाहिए, दो तीनों का जोड़, या नहीं तो तीनों इक्वल होना चाहिए। आप इस बात को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको शून्य दिया गया है, तो बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा, जहां पे यहाँ पे शर्त है कि a का मान शून्य नहीं है। क्योंकि a का मान शून्य होता तो बड़ा आसानी से सभी कॉलम या सभी रो आपस में बराबर हो जाता है, और आपका प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर इक्वल हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, या उसका रेशियो, उसके सदस्यों का रेशियो बराबर हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका शून्य होता है। इसलिए यहाँ पे शर्त डाल दिया गया कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल या उसके सदस्यों का रेशियो इक्वल ना हो सके। चलिए, फिर भी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू शून्य दिया गया, और इस कंडीशन को हल करके हमें x का मान बताना है। एक तरह से आप समझिए कि हम डिटरमिनेंट के रूप में समीकरण दिया गया, इस समीकरण को हल करके हमें x का वैल्यू बताना है। चलिए, डिटरमिनेंट को आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो किसी एक रो या किसी कॉलम को लेकर के,
लेकिन उस तरह से आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और हम अगर प्रॉपर्टी का यूज करके इसका मान निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकलेगा। तो क्या करते हैं, आपको यहाँ पे रो और कॉलम दोनों में प्रोसेस आपको मिल रहा है, आप किसी को लेकर चल सकते हैं। जैसे हम आप लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ करके C1 के जगह पे लिख दीजिए। तो अगला स्टेप क्या मिलेगा, C1 C2 C3 तीनों का पहला सदस्य तो मिलेगा 3x प्लस a, तीनों का दूसरा सदस्य लिए 3x प्लस a और 3x प्लस बाकी x x प्लस a x x x और x प्लस a, और इधर तो आपका शून्य दिया ही गया। अब देखिए पहला कॉलम का सभी सदस्य सेम हो गया, अगला कैलकुलेशन क्या होगा, इन दोनों को शून्य कर देंगे ताकि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकालना होगा वो आसान हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों को शून्य करने के लिए नियम लिख देते हैं। तो नियम आपका रो में लिखना पड़ेगा, R2 के जगह पे R2 माइनस R1 एंड R3 के जगह पे R3 माइनस R1। तो क्या होगा स्टेप में 3x प्लस a, x और x घटा दीजिए, शून्य a शून्य, यहाँ पे शून्य शून्य और a बराबर में शून्य। अब गौर से देखिए पहला कॉलम का दो सदस्य शून्य हो गया, इसलिए इसका डिटरमिनेंट केवल एक सदस्य से निकल जाएगा। अगले स्टेप में इसको लेकर के डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए तो मिलेगा 3x प्लस a का जो डिटरमिनेंट होगा क्या होगा, a शून्य शून्य a और इधर शून्य। अगला स्टेप में इसका वैल्यू भी निकाल दीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर माइनस शून्य बराबर 0। अब देखिए यह तो आपका शून्य है नहीं, आपको शर्त में दिया गया तो शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए लिखोगे 3x प्लस a बराबर शून्य, तो x बराबर माइनस a बटा 3, यही रहा आपका रिजल्ट। आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 यह डिटरमिनेंट है और इसके वैल्यू को साबित करके लाना है 4 गुणे a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। इसे हल करने का एक तो तरीका यह है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लीजिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, हल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा चीज हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कम मिलेगा और गलत होने का संभावना कम रहेगा। हम लोग क्या करते हैं देखिए C1 C2 C3 इन तीनों में से क्रमशः A B C हम कॉमन ले सकते हैं। C1 से A कॉमन, C2 से B और C3 से C। हम लोग क्या करते हैं टेकिंग कॉमन A from C1 comma B from C2 and C from C3। C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, यह डिटरमिनेंट LHS लेकर हम आगे चल रहे हैं। RHS मतलब A वाला हमें लेके चलना है, हम लोग यहीं से कैलकुलेशन अपना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन उतारने के बाद इसको आप लिख लीजिएगा पुनः LHS और यहीं से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अब जिस चीज को कॉमन लिया जाता है उसको बाहर भी गुणा कर रखा जाता है, मान लीजिए A और इधर A प्लस B और यहाँ पे B, यहाँ में से B कॉमन निकाला गया C2 में से तो C B और B प्लस C, यहाँ से C कॉमन निकाला गया A प्लस C A और C। अब क्या करते हैं इन तीनों और इन तीनों को जोड़ देते हैं तो सभी जगह से 2 कॉमन निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं R1 प्लस
R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ करके R1 में लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो ABC हमारा कॉमन है ही, तीनों को जोड़िए तो 2 कॉमन होगा A प्लस B, इन तीनों को जोड़िए 2 कॉमन B प्लस C, और यहाँ 2 कॉमन A प्लस C, और इधर A प्लस B, 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 A, B प्लस C और C। ठीक, अब क्या करते हैं, इन सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगले स्टेप में से हो जाएगा 2ABC, इधर A प्लस B, A प्लस B और B, इधर B प्लस C, B और B प्लस C, इधर A, C, A प्लस C, A और C, इधर आपको आ गया। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए कुछ इसमें जीरो का टर्म लाते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, R1 को R2 में और R3 दोनों में घटा देते हैं, कुछ टर्म आपको शून्य हो जाएगा। तो क्या करता है अगला कैलकुलेशन, R2 के जगह पे R2 माइनस R1 एंड R3 के जगह पे R3 माइनस R1, R1 को R2 R3 दोनों में घटा करके आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा 2 तो आपका पहले है और A इंटू B इंटू C है। अब A प्लस B, B प्लस C और A प्लस C, नीचे देखिए बचेगा क्या, R2 में R1 को घटा दीजिए, यहाँ 0, यहाँ माइनस C और यहाँ माइनस C, नीचे आ जाइए, माइनस में A, ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस में A। आप इसको देखिए, थोड़ा और कैलकुलेशन को आसान करना है तो ये R3 जो है इसको R1 में जोड़ दीजिए, अगला R1 के जगह पे लिख दीजिए R1 प्लस R3, कुछ और आपको शून्य का टर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसको जोड़िए तो केवल B बचेगा, यहाँ पे आपका B प्लस C होगा और यहाँ पे केवल C होगा, और ये देखिए 0 माइनस C माइनस C माइनस A 0 और माइनस। अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गया, आप पहला रो चाहे पहला कॉलम किसी से आप बना सकते हैं, अब कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। तो क्या करते हैं, हम पहला कॉलम से बना देते हैं, पहला कॉलम से ले लीजिए, तो लिखेंगे, थोड़ा आप यहाँ तक उतार दीजिए, यहाँ तक उतार दीजिए, इसके बाद हम कैलकुलेशन कर देते हैं। एक बार इसको समझ लीजिए क्या किया गया, ये आपका डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कितना लाना है, क्या किए, C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन लेके यहाँ पे गुणा में लिख दिए, ये रिजल्ट यहाँ आ गया। अब R1 R2 R3 तीनों को जोड़ करके R1 के जगह पे लिख दिए, यहाँ आ गए, इसमें सभी में 2 कॉमन था इसलिए 2 को कॉमन ले लिए, पुनः बाहर में आ गया A2 इंटू A इंटू B इंटू C, जो बच गया है। अब क्या किए, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए, यानी कुछ जीरो का टर्म लाएंगे तो कैलकुलेशन मेरा आसान होगा, इसलिए R1 को R2 R3 दोनों में यहाँ घटा दिए, जो रिजल्ट आया देखिए। थोड़ा और कैलकुलेशन आसान करने के लिए R3 को R1 में जोड़ के R1 की जगह लिख दिए, इतना आप नोट करिए। इसके बाद आपको हम कैलकुलेट करके दिखला देते हैं ये वाला वैल्यू। इसके बाद इस कैलकुलेशन पे आ जाइए, तो शुरू में आपका 2ABC है, कैलकुलेशन करते हैं, इस B का डिटरमिनेंट होगा, पहला कॉलम हटा दीजिए,
तो मिलेगा -c 0 और माइनस। देखिए इस 0 का डिटरमिनेंट लिखने का जरूरत नहीं है, इसके लिए माइनस होगा, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। तो ये 0 वाला डिटरमिनेंट हम इग्नोर कर देते हैं, तो हो जाएगा प्लस में -a और इसका डिटरमिनेंट देख लीजिए क्या होगा। तो इसका डिटरमिनेंट होगा b + c -c और -c। थोड़ा आप कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू को। तो 2abc इस डिटरमिनेंट का अंदर देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और ये 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका केवल abc, बीच में आपका ये माइनस है। यहाँ कैलकुलेशन कीजिए तो माइनस में bc माइनस में c² और माइनस में c² यहाँ भी, ये दोनों देखिए आपका कट गया। तो फाइनली हो गया 2abc और इस कोस का देखिए माइनस माइनस प्लस जाएगा, यहाँ भी हो गया 2abc, यानी फाइनली हो गया 4a² b² c² बराबर RHS रूट। ठीक, तो क्या किए C1 यहाँ पे हिंट में लिख सकते हैं फ्रॉम C1 का सहारा लेके हम कैलकुलेट किए, हमें एक कैलकुलेशन छूट गया, नहीं करना पड़ा क्योंकि यह शून्य है। शून्य के आगे कोई भी डिटरमिनेंट अगर होगा और शून्य उसके आगे है गुणा होगा, सबको शून्य कर देगा, इसलिए उस कैलकुलेशन को ही छोड़ दिए हैं। इसलिए हम कैलकुलेशन b और -a का किए। चलिए इस प्रकार से जब कैलकुलेशन किए तो मेरा RHS आ गया, साबित हो गया। इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको मैट्रिक्स A का इनवर्स दिया गया है और मैट्रिक्स B दिया गया है। मैट्रिक्स A का इनवर्स, मैट्रिक्स A पता नहीं है और मैट्रिक्स B दिया गया और आपसे पूछा क्या गया A into B का इनवर्स निकालिए। मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को गुणा करिए और जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकालिए। अगर हम यहां से कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन मेरा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। कारण कि आप मैट्रिक्स A निकालने के लिए आप A इनवर्स का दोबारा इनवर्स करोगे तो इनवर्स निकालना आपको एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एक प्रोसेस यहाँ इनवर्स काम करना, दूसरा A निकलेगा B निकलेगा, इसका गुणा करोगे एक मैट्रिक्स में, फिर इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सवाल को यहाँ से ना बना करके यहाँ से बनाते हैं। आपको नोट में इसका लिखवाए थे A into B का जो इनवर्स होता है या B के इनवर्स into A के इनवर्स के बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर होता है तो सवाल को यहाँ से ना बना के यहाँ से बनाएंगे। देखिए आपका A का इनवर्स डायरेक्ट पता है, इसका कैलकुलेशन नहीं करना है। B पता है, B का इनवर्स निकाल देने और B का इनवर्स और A का इनवर्स का गुणा करना। तो जब इस तरह से बनाएंगे तो हमें एक बार इनवर्स और एक बार गुणा का प्रोसेस करना पड़ेगा। और जब सवाल को यहां से बनाएंगे तो दो बार इनवर्स निकालने का प्रोसेस और एक बार दो मैट्रिक्स के गुणा करने का प्रोसेस, आपका एक बार इनवर्स निकालने का प्रोसेस यहां से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सवाल को यहां से ना बनाकर हम यहां से बनाएंगे तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा। अब देखिए फिलहाल हमको करना क्या होगा, A का इनवर्स पता है, हम B का इनवर्स निकाल लेते हैं। देखिए B का इनवर्स निकालने का हमारे पास चार तरीका है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको हम लोग पढ़े थे 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी में आप पिछला वीडियो देखिएगा 3.4 का, उसमें आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से बहुत सारे सवाल बनाए गए हैं। एक मेथड हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन या उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक रूपांतरण या प्राथमिक संचालन विधि कहलाता है। चलिए दूसरा तरीका एडजॉइंट निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, एडजॉइंट निकालिए और एडजॉइंट में एक डिटरमिनेंट से भागा दीजिए, इनवर्स निकल जाएगा। दूसरा तरीका हो गया एडजॉइंट निकाल करके माइनस कोफैक्टर्स के द्वारा निकलेगा। तीसरा कैलकुलेशन के द्वारा, जो आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं
एक्सरसाइज आप देखिएगा 4.5 एक्सरसाइज का सवाल देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारे सवाल कैलकुलेशन के द्वारा इनवर्स निकालने का तरीका बताए हैं। और चौथा शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक आपको 2 गुणे 2 का भी है, 3 गुणे 3 का भी है। तो हम लोग अभी फिलहाल शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा इसको निकाल लेते हैं। बाकी अगर आपको जो 3 मेथड आपको बताए हैं, अगर उसमें कोई डाउट होता है, आप इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी का इनवर्स निकाल लेते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स बी का इनवर्स और एक इनवर्स का गुणा कर लेंगे। चलिए, तो मैट्रिक्स बी को यहां लिख देते हैं 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1 C1 C2 C3 पुनः रिपीट कर दीजिए। C1 C2 को 1 -1 0 2 3 और -2 R1 R2 R3 पुनः R1 R2 को रिपीट कर दीजिए 1 2 -2 1 और 2 -1 3 0 -1 और 3। यहां से पहला कॉलम और पहला रो को हटाइए। अब क्या करते हैं, यहां से हम सीधे बी इनवर्स ही लिखेंगे। पहले आप एडजॉइंट को यहां लिख लीजिए, बी का एडजॉइंट लिख लेते हैं। कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन करिए, 3 से गुणा करके घटाइए 3 आएगा। उसके नीचे वाले का कैलकुलेशन कीजिए, तो 4 -2 यानी 2 हो जाएगा और इसको रो में बढ़ के लिखेंगे। चलेंगे कॉलम में, लिखेंगे रो में बढ़ के। इसके नीचे वाले का कैलकुलेशन कीजिए, तो 0 -, 6 हो जाएगा। अब अगले कॉलम में कैलकुलेशन कीजिए तो 1 हो जाएगा। उसके अगले वाले में कीजिए 1 हो जाएगा। उसके अगले वाले में कीजिए 2 हो जाएगा। उसके आगे वाला कैलकुलेशन कॉलम में कीजिए 2 हो जाएगा। उसके आगे कीजिए 2 हो जाएगा और उसके आगे कीजिए 5 हो जाएगा। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद एक मिनट, ए का और बी का डिटरमिनेंट निकाल के भागा देना। अभी आपको ये बी का एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इसका पहला और इसका पहला कॉलम गुणा करिए। तो पहला और पहला कॉलम गुणा करोगे तो 3 + 2 -4 यानी मिला के हो गया 5 -4 यानी 1। यानी बी का इनवर्स आपको दिखने लगा 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5। आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए। अगला काम इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का गुणा कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले इसको आप नोट करिए। अब ए का इनवर्स और बी का इनवर्स पता है, गुणा कर लेते हैं। तो नाउ ए इंटू बी का इनवर्स हो जाएगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। कैलकुलेशन यहां से करेंगे, यहां से करेंगे आपको बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको बी का इनवर्स पता है, लिख दीजिए 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5 और ए का इनवर्स लिख दीजिए 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2। इधर से रो इधर से कॉलम कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला कॉलम ले लीजिए और पहला रो में गुणा करिए तो 9 -30 और +30। दूसरा रो में करिए तो 3 -15 और 10। तीसरा रो में करिए 6 -30 और +32। अब दूसरे कॉलम को चुन लीजिए -3 12 -12 -1 +6 -4 -2 +12 -10।
इधर आ जाइए, तीसरा कॉलम लेकर के 3 माइनस 10 प्लस 12, इधर आ जाइए 1 माइनस 5 और प्लस 4, इधर आ जाइए 2 माइनस 10 और प्लस 10। थोड़ा आगे बढ़ के इसका कैलकुलेशन करते हैं क्या होगा। तो यहां दिखेगा 9, यहां दिखेगा -2, यहां दिखेगा 1, आगे -3, 1 0 5 0 और 2। ये रहा आपका रिजल्ट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे वही काम किया गया, दो मैट्रिक्स का गुणा कंसेप्ट, आपको मैट्रिक्स के गुणा का बहुत सारे सवाल बनाए हैं। इधर से रो चुनेंगे, इधर से कॉलम, पहला कॉलम के लिए सब में गुणा किए, दूसरे कॉलम को सब में गुणा किए, तीसरे कॉलम को सब में गुणा किए और अंत में इसको कैलकुलेट कर दिए। यही आपका रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। 8 देख लीजिए, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया ए और इस पे दो सवाल आपको साबित करने के लिए दिया गया है। सवाल में देखिए कुछ विशेष नहीं है, एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का प्रोसेस हम लोग पहले से जानते हैं। तो क्या करना है, इस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकाल लीजिए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे एक नया मैट्रिक्स बनेगा। अब उस जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसको एक नया सवाल समझ करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लीजिए। मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको एक नया सवाल समझ लीजिए और उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। ये रहा आपका एलएचएस। आरएचएस में क्या करना है, पहले आप ए का इनवर्स निकाल लीजिए। सबसे पहले आप ए का इनवर्स निकाल लीजिए। ए का जब इनवर्स निकालोगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा और इस मैट्रिक्स को एक नया सवाल समझ करके, एक नया मैट्रिक्स समझ करके उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए। ये हो गया आपका आरएचएस। आप लास्ट में देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट आपका इक्वल है। ये आप कैलकुलेशन करिएगा क्योंकि माइनर और कोफैक्टर आपको पूरा डिटेल में बता दिए हैं। एडजॉइंट निकालना और मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना ये भी आपको पूरा डिटेल बता दिए और बहुत सारे सवाल हल कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे ए का इनवर्स निकालो, उसको नया सवाल समझ करके पुनः इनवर्स निकालो और वही मैट्रिक्स ए दिखेगा। तो आप लोग ये दोनों सवाल को अपने से बना लीजिएगा, डू योरसेल्फ, आप इसे अपने से बनाएंगे। अगर कहीं डाउट होगा तो आप इस चैनल के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी मैथ भगवान। आप इसको, इस बात को आप ध्यान में बैठा लीजिए, ये सवाल आपको खुद से बनाना है, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको निश्चित रूप से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको 9, यह एक डिटरमिनेंट दिया गया, इस डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करते हैं, एक तो तरीका आप किसी एक रो किसी एक कॉलम को लेके एक्सपेंड कर दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन बन जाएगा। हम प्रॉपर्टी का यूज करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं, C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ करके C1 के जगह पर लिख देते हैं। आपका रिजल्ट आएगा C1 C2 C3 तीनों का पहला सदस्य जोड़िए आएगा 2 कॉमन हो जाएगा x + y आ जाएगा। दूसरा सदस्य जोड़िए पुनः आपका वही हो जाएगा और तीसरा जोड़ दीजिए पुनः आपका वही हो जाएगा और बाकी सब सेम। हो गया। अब क्या करो, इसके सभी सदस्य सेम हो गए तो एक सदस्य को छोड़ करके बाकी को शून्य कर लो। तो नियम लिख दो इसके लिए, R2 के जगह पे R2 - R1 एंड R3 के जगह पे R3 - R1। तो लिख दीजिए 2x + y x + y इधर 0 इधर x, इसमें -y घटा रहे हैं, इधर आपका 0
x माइनस वाई और माइनस x। अब देखिए पहला कॉलम के 2 सदस्य शून्य हो गए, तो सिर्फ कैलकुलेशन में एक सदस्य का करना होगा। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, 2x प्लस वाई का डिटरमिनेंट लिख लेंगे x माइनस वाई, x माइनस वाई और माइनस x। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई, इसके अंदर में कैलकुलेट करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई और माइनस में वाई स्क्वायर। अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, आपको दिखेगा माइनस में x प्लस वाई, इस ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब गौर से देखेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का यह फॉर्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपका यह हो गया माइनस में 2x क्यू प्लस वाई क्यू। यही हो गया आपका रिजल्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का अगला सवाल है 10। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि पहले से ही पहला कॉलम के तीनों सदस्य सेम है। तो अगला जो प्रोसेस होगा मेरा, इसमें से एक सदस्य छोड़ करके बाकी सदस्य को शून्य बनाने का होगा। शून्य बनाने के लिए देखिए ये सभी एक ही कॉलम में है। जब एक ही कॉलम में होते हैं तो आप कॉलम का नियम नहीं लिख पाओगे, नियम रो का लिखना पड़ेगा। और जब एक ही कॉलम एक ही रो का सदस्य में आपको कैलकुलेशन करना होगा तो नियम आप कॉलम का लिखते हो। यहाँ पे लिख लो R2 के जगह पे R2 माइनस R1 एंड R3 के जगह पे R3 माइनस R1। तो डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा 1 x और y, 0 y और 0, 0 0 और x। अब देखिए कैलकुलेशन सिर्फ 1 का, तो हो जाएगा 1 का डिटरमिनेंट y 0 0 और x, और आपका रिजल्ट हो जाएगा x इंटू। आप इसको नोट कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट है। बहुत ही आसान कैलकुलेशन। अब इससे आसान कैलकुलेशन और क्या हो सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए। पुनः हम अगले सवाल पे चलते हैं।